हेलो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाऊंगा और हम आज शुरू करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के पहला चैप्टर जो है वो है प्राकृतिक संख्याएं। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे और इसी प्रकार से प्रतिदिन मेरा एक नया वीडियो आप लोगों के लिए दिया जाएगा जिसमें मैं क्लास 6 की पूरी मैथ पढ़ाऊंगा चैप्टर बाई चैप्टर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला जो चीज है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? बेसिकली प्राकृतिक संख्या उन्हें कहा जाता है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं या फिर गणना कर सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए यदि आप किसी व्यक्ति की गिनती करेंगे या किसी वस्तु की गिनती करेंगे तो आप 1 से ही शुरू करेंगे। इसलिए जनरली कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? तो ये प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देख लीजिए, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड अनंत तक। इस प्रकार से 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगर बात की जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 1 होती है। परंतु यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो ये नहीं बताया जा सकता कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं होती है, जैसे अभी आपको मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं में बस क्या कर दीजिए, शून्य को मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे शून्य हो गया 1, 2, 3, 4 एंड डेट। ठीक है, इस प्रकार से हो गई पूर्ण संख्याएं। अब अगला टॉपिक हमारा है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। माइनस का चिन्ह यानी कि ऋण चिन्ह लगा हो, वो क्या कहलाती हैं? वो अपनी कहलाती हैं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे, ऐसी संख्याएं जिनके आगे ऋण चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार से अनंत तक हो जाएंगी। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है जो वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, पूर्णांक संख्याओं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हमें प्राप्त होती है क्या? पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये जो है हमारी, ये है ऋणात्मक संख्याएं और ये है हमारी प्राकृतिक संख्या और ये है हमारा क्या? शून्य। शून्य हो गया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गई? हमारी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों,